दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। फिरोजवाला में 10 से ज्यादा आबादियां ज़ेरियाब आ गईं। फरुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद मुतासर। रिंग रोड से मुल्हिका बदामी बाग में भी सैलाबी रैला दाखिल। चूंग के मुख्तलिफ इलाकों में पानी दाखिल। शहरों की नकल मकानी। निजी हाउसिंग सोसाइटी के 3 ब्लॉक्स भी पानी में डूब गए। खोखर गांव में सैलाब का पानी दाखिल। शहरी घरों का सामान छतों पर मुंतकिल करने लगे। रावी में जैसर के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का अखराज 89,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बलोकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। भारतीय आबी जौहरियत के बाद दरियाए चनाब का सैलाबी पानी तबाही मचाने लगा। चिन्योज के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 8,05,300 क्यूसेक तक पहुंच गया। 24 घंटे के दौरान पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान। चिन्योज के 100 से ज्यादा देहात ज़ेरियाब, 40 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। डिप्टी कमिश्नर चिन्योज का कहना है दरियाए चनाब में पानी का बहाव 9 लाख क्यूसेक तक पहुंचा तो बंद तोड़ देंगे। बंद तोड़ने से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान को आगाह कर दिया। कोट मोमन में सैलाब का पानी दाखिल। घर, मसाजिद और कब्रिस्तान पानी से भर गए। मुतासरीन जरूरी सामान के साथ घरों से नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 2,22,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड खानगी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 1,88,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मराला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 1,22,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 23 फीट तक जा पहुंची। पानी का बहाव 2,61,053 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमान की के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद अखराज 1,13,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी से गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। पाकपतन में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। इलाका मकीन बेजारो मददगार खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। दरियाए सिंध में भी गुड्डू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 3,95,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। पंजाब के बिफरे दरिया तबाही की दास्तान रकम करने लगे। सैलाबी रैलों से कई शहर और देहात ज़ेरियाब, फसलें तबाह हो गईं। लोग डूबने, मकानों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। रेस्क्यू, रजाकार पाक फौज और रेंजर्स की इमदादी कार्रवाइयाँ। सैलाबी रैलों में फंसे शहरों की नकल मकानी। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पिंडी भटिया के 15 देहात में पानी दाखिल। आरिफ वाला में जमींदारा हिफाजती बंद टूट गए। कई बस्तियां पानी के हसार में आ गईं। मांगा मंडी में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात शदीद मुतासर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 2 सितंबर तक इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। पंजाब में 30 और 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल और मंडी बहाउद्दीन में बारिश मुतवक्के। चित्राल, दीर, सवात, माहसेरा, पेशावर, नौशहरा और बनू में भी बारिश की पेशगोई। मुजफ्फराबाद, बाग, हवेली, कोटली, मीरपुर में बारिश का इम्कान। कराची, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। शहर कायद में मुमकिन शदीद बारिशों के बायस शहरी इलाकों में सैलाब का खतरा। गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हफ्तों में जो आफत जिसने पहले बेपनाह गिलगित बल्तिस्तान में, फिर KP में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ, अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुज़र रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी। कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान के बाद अब पंजाब को सैलाब का सामना है। सैलाबी पानी पंजाब के दरियाओं से गुजर रहा है। तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट और दिन रात काम कर रहे हैं। टीम वर्क की वजह से नुकसान को कम किया जा रहा है।
सैलाब से घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कुदरती आफत का निशाना है। हम छोटे छोटे डैम्स बना सकते हैं। शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सूरत हाल है। चिनाब में कादराबाद और खानकी बैराज पर शदीद सैलाब है। रावी का सैलाबी रेला शाहदरा और नारोवाल को मुमकिन तौर पर मुतासर कर सकता है। चेयरमैन NDMA की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। हमारे 3 जो दरिया हैं वो इस वक्त स्ट्रेस में हैं, जिसमें रावी है, सतलुज है, चिनाब है। और ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है जो हमारे दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर है, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को और आप सबको कि इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। दरियाओं में गुंजाइश से ज्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। 40 साल बाद ऐसा सैलाब आया। दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब में सैलाबी सूरत हाल है। अगर इदारे अलर्ट ना होते तो ज्यादा तबाही होती। नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। सियालकोट में भी बुरा हाल है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े नुकसान से बचाया। भारत ने डैम भर जाने के बाद पानी छोड़ा जो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। हर शख्स के नुकसान का अजाला किया जाएगा। इंतजामिया की ताखीर और गफलत से कोई अमवात नहीं हुई। हंगामी सूरत हाल में इदारों ने बेहतरीन काम किया। मरीम नवाज की शाहदरा के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कश्ती में बैठकर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा भी लिया। पाक फौज की जो एफर्ट्स हैं वो हम हर जगह पे वो देखने में आ रही हैं। तो ये एक नेशनल रिस्पांस है। जितने फीडर डाउन हैं या जहाँ पे बिजली को दानिस्ता तौर पे लोगों को महफूज रखने के लिए बंद किया गया है कि उनको कोई करंट ना लगे, ऐसे वाक़यात ना हो, उसका भी तदारक आज कर दिया जाएगा। ये एक टीम वर्क था जिसके नतीजे में बड़े नुकसान से हम बच गए। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जुआबाक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला किया जाएगा। पेश की इतलात और बरवक्त इंतजामात से बड़े नुकसान से बच गए। वजीराबाद और मुल्हिका देहात बड़े नुकसान से महफूज रहे। मुतासरीन की मुश्किलात का एहसास है। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीरे इत्तलात अता तारर की सैलाब की सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पानी उतरने के बाद मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। सड़कों की बहाली का काम जारी है। मुश्किल की घड़ी में हम सब मुत्तहिद हैं। आबे गुजरगाहों के करीब अब तमीरात की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राब्ता। सदर एर्दोगान का पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब पर गहरे अफसोस का इजहार। तुर्क सदर ने कीमती जान और इमलाक के नुकसान पर पाकिस्तान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। तुर्क सदर ने पाकिस्तान को किसी भी मदद की पेशकश की। कहा, तुर्किया इमदादी कार्रवाई के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में मदद की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। कहा, टेलीफोन कॉल पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत, गहरे और बरादराना ताल्लुकात की आगाज है। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। मॉनसून बारिशें और सैलाब की तबाहकारियां। मजीद 14 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटे में पंजाब में 13 और आज़ाद कश्मीर में एक शख्स जाँ बहक हुआ। सियालकोट में 5, गुजरात 4, नारोवाल 3 और वजीराबाद में एक शख्स जान से गया। NDMA की रिपोर्ट जारी। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 819 अमवात हुई। 1111 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 479 अमवात हुई। पंजाब में 182, गिलगित बाल्टिस्तान में 41 और आज़ाद कश्मीर में 28 अफराद जान से गए। 6138 मवेशी हलाक हुए। 8658 मकान तबाह हुए और 238 पुल टूट गए। पंजाब में सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों से 45,000 से ज्यादा अफराद का इनखला।
गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, नारोवाल, शेखुपुरा, ननकाना साहब, कसूर, उकाड़ा और पाकपतन के अजला ज्यादा मुतासर। दरियाए चिनाब, रावी, सतलुज, चेहलुम और सिंध से मुल्हिका सैलाबज़दा इलाकों से 3000 से ज्यादा अफराद का महफूज इनखला। पंजाब के 30 अजला में ऑपरेशन, 669 बोट्स, 2861 रेस्क्यू मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। सैलाब मुतासरीन के हजारों मवेशी भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए गए। मुतासरीन के लिए इलाज, मुआवजे की सहूलत, खाना भी मुहैया किया गया। मरियम नवाज की हिदायत पर कायम 7 फ्लड रिलीफ और शेल्टर कैंप्स में बेहतरीन इंतजाम किए गए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, दुनिया न्यूज की लम्हा ब लम्हा कवरेज। रावी, सतलुज हो या चिनाब, नाजरीन को सैलाब से आगाह रखा। तेज बहते सैलाबी रैलों के बावजूद दुनिया न्यूज ने दिखाया हर मंजर। पानी की तबाहकारियां हों या रेस्क्यू ऑपरेशन, सैलाब ने कहां कहां तबाही मचाई, दरियाओं में पानी का बहाव कितना, दुनिया न्यूज की टीम रख रही है आपको बाखबर, क्योंकि ये है खबर की दुनिया। पंजाब में 10 इस वक्त आपकी हैं डिवीजन, तो 10 सूबे बनेंगे। सिंध 7 हिस्सों में तकसीम होगा, 7 डिवीजन्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा अगेन 7 प्रोविंसेस में जाएगा। बलूचिस्तान में इस वक्त 8 डिवीजन्स हैं, तो वो उसमें जाएगा। इस्लामाबाद एक फेडरल टेरिटरी है, तो ये सब मिला के हमारे 33 प्रोविंसेस बनेंगे। हर मुल्क ने बहुत ज़्यादा सूबे बनाए। अगर हम ये सूबे बनाते हैं तो एक्चुअली हमारी जो कॉस्ट है ऑफ गवर्नेंस वो कम हो जाएगी। एक जज जब बैठता है सुबह काम करने के लिए, सर हाई कोर्ट में भी 100 के करीब केसेस एक जज के सामने एक दिन में पुट अप होते हैं। इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो सबको देख सकता है? अगर 1 मिनट वो एक केस को दे तब भी वो 4, 5, 6 घंटे में काम पूरा नहीं कर सकता। आपको इसके यूनिट्स छोटे करने पड़ेंगे। वो कैसे छोटे होंगे? जब आप सूबे छोटे करेंगे। 4 सूबों और इस्लामाबाद को मिलाकर 33 सूबे बनेंगे। हर मुल्क ने बहुत ज्यादा सूबे बनाए। ज्यादा सूबे बनाने से अखराजात कम हो जाएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, ज्यादा सूबे बनने से इंसाफ के हुसूल में आसानी होगी। नए सूबों में ऐसे वजीर आला जरूर आएंगे जो लोकल गवर्नमेंट चलाएंगे। सूबों का साइज बड़ा होने से कवानीन की अमल दरामद में मुश्किल पेश आ रही है। कोई भी लीडर सूबे बनाने की स्कीम पर काम करेगा तो वो मुल्क का सबसे मकबूल लीडर होगा। जो मियां आमिर साहब बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हम भी एग्जैक्टली सेम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखें जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो वेस्ट पाकिस्तान जो था उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 33 मिलियन की थी और 4 सूबे थे। तो आज आप 250 मिलियन पे 4 सूबों के साथ कैसे चल सकते हो? नए सूबों के हवाले से मियां आमिर महमूद अच्छी बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान बना तो मगरबी पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 30 लाख थी और 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ आबादी है, तो 4 सूबे कैसे चल सकते हैं? पैट्रन इन चीफ FPCCIS M तनवीर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, 1947 में भारत के 9 सूबे थे, अब 36 हो गए। हमें ये समझना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने 18 MNAs की कायमा कमेटियों के इस्तीफे स्पीकर को जमा करवा दिए। जमा करवाए गए इस्तीफों में बैरिस्टर गौहर का इस्तीफा भी शामिल। बानी पीटीआई ने MNAs को कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने का पैगाम दिया था। ATC लाहौर ने अलीमा खान के बेटे शेरशाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जिना हाउस हमला केस में मुलजिम शेरशाह के जिस्मानी रिमांड की मुस्तरद। थाना सर्वर रोड पुलिस ने जिना हाउस केस में मुलजिम शेरशाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। काबिज इसराइल की गजा में बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। सिहोनी फौज के हमलों में गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 71 फलस्तीनी शहीद।
339 जख्मी। गजाई किल्लत से 2 बच्चों समेत मजीद 4 अफराद जान की बासी हार गए। अमवात 317 हो गई। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 62,966 हो गई। 1,59,266 जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने कहत को इंसानी साख्ता बहरान करार दे दिया, जबकि इसराइल और अमरीका ने कहत से मुतालिक आलमी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनियों की आवाज बन गए। उस्मान ख्वाजा की ऑस्ट्रेलवी प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज़ से मुलाकात। इसराइल पर मजीद पाबंदियां लगाने का मुतालिबा। कहा, जब तक गजा में जंगबंदी नहीं होती इसराइल से तिजारत नहीं होनी चाहिए। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 17 अफराद हलाक। रूसी हमलों से कैफ शहर जोरदार धमाकों से लरस उठा। कैफ के मजीद 7 इस्लाम में रूस के हमले, इमारतें तबाह। हमले में यूरोपीय यूनियन मिशन और ब्रिटिश काउंसिल की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हमलों में 48 से ज्यादा अफराद जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस का हमला अमन मुज़ाकरात को मुस्तरद करने का वाज़ेह इशारा है। रूस को सिफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ मिसाइलों पर यकीन है। रूस की जाहरियत आलमी बरादरी के लिए इम्तिहान है। यूक्रेनी सदर का रूस पर नई पाबंदियां आयद करने का मुतालिबा। अमरीकी सदर यूक्रेन पर रूसी हमले की खबर सुनकर खुश नहीं थे। यूक्रेन पर रूसी हमले की खबर सदर ट्रंप के लिए हैरान कुन थी भी नहीं थी। रूस और यूक्रेन तवील अरसे से जंग में है। रूस और यूक्रेन की सूरत हाल पर सदर ट्रंप बयान जारी करेंगे। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, सदर के पास यूक्रेनी मसाइल हल के लिए मुतादिद ताकतवर ऑप्शंस मौजूद है। ट्रंप ने 1 माह में कई गैर मामूली इक़दाम किए जिनकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सदर ट्रंप ईरान से तवील जंग नहीं चाहते। हौजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ताकत के जरिए अमन कायम करेंगे। सदर ट्रंप 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। और तैयारियों का वक्त खत्म, अब होगा असल इम्तिहान। ट्राई सीरीज का आगाज आज से होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें शारजाह क्रिकेट ग्राउंड में इन एक्शन होंगी। कौमी टीम ने खामियों को दूर करने के लिए दुबई में भरपूर प्रैक्टिस की। सीरीज के आगाज से कबल ट्रॉफी की रूनुमाई, तीनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कौमी टीम के खिलाड़ियों का फोटो सेशन भी हुआ। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। ट्राई नेशन सीरीज में टीम बेहतर नजर आएगी। सीरीज से एशिया कप में मदद मिलेगी।